कहीं ना कि विधानसभा चुनाव जब होते हैं तो क्षेत्रीय दल अपनी हैसियत और अपनी ताकत के लिए असर्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई राष्ट्रीय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ठीक है आप बड़ा शेयर ले लीजिए, लेकिन विधानसभा चुनाव में शेयर हमको चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र में भी बड़ा दिलचस्प था, लोकसभा चुनाव में भी बड़ा शेयर उद्धव ठाकरे को मिला था, 21 सीटें मिली थी, कांग्रेस 17 पे लड़ी थी, लेकिन स्ट्राइक रेट कांग्रेस से सबसे अच्छा रहा। खैर वो स्ट्राइक रेट की अलग बात है। एनसीपी का सबसे अच्छा हाँ, कौन नहीं, उद्धव और उसमें तुलना में हाँ एनसीपी का तो 80% था, कांग्रेस का 73% था। हालांकि वो फिर कम सीटें लड़ी थी, अब एक सीट कोई लड़े और जीत जाए तो 100% हो जाएगा। ये भी स्ट्राइक रेट का बड़ा एक कन्फ्यूज़न है, स्ट्राइक रेट और वोट ऑफ परसेंटेज। जैसे अरुणाचल में एक बूथ में 10 वोट हैं, 8 पड़ गए तो 80% हो गए, और उत्तर प्रदेश में एक बूथ में 1000 वोट हैं, वहाँ 200 पड़े तो 20% हुए। तो नंबर, तो इसलिए ये स्ट्राइक रेट का बड़ा डाइसी मामला होता है हमेशा। वो नंबर ऑफ सीट्स लड़ते कितने हैं, कितनी जीतते हैं। दरअसल उत्तर महाराष्ट्र में क्या है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने कुछ प्रश्न हैं। कांग्रेस के सामने अपनी ज़मीन बचाने का प्रश्न है, जो रामपाल जी ने कहा, और 13 सीटें उनको लोकसभा मिली हैं, और कभी भी कांग्रेस हमेशा 100 से ऊपर सीटें लड़ी है, क्योंकि उसका और एनसीपी का समझौता होता था और कांग्रेस 150 के आसपास सीटें लड़ती थी। अब इस बार उसको 100 सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, अभी तो 85 हुआ है, 38 सीटों में कितनी मिलेंगी, 100 टच कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये यक्ष प्रश्न है। तो ये कांग्रेस सामने एक चुनौती है कि कैसे वो अपने उस पर आए। लेकिन साथ में ये भी है कि वो अगाड़ी को छोड़ नहीं सकती, अकेले लड़ नहीं सकती, तो इसलिए बने रहना भी मजबूरी है। और हरियाणा के चुनाव ने कांग्रेस को दबाव में ला दिया। ठीक है, वोट परसेंटेज उसका थोड़ी बहुत कम है, लेकिन चुनाव सरकार तो बीजेपी की बनी है तीसरी बार, तो उसने भी दबाव में ला दिया। तो ये कांग्रेस सामने समस्या है कि उसको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस चुनाव में। बीजेपी की समस्या दूसरी है। बीजेपी की समस्या ये नहीं है, बीजेपी का मनोबल ऊंचा है, हरियाणा चुनाव ने उनको और ताकत दी है, लेकिन बीजेपी की कोशिश ये है कि वो इतनी सीटें लड़े और 100 से ज़्यादा सीटें जीते। 105 पिछली बार जीती थी, कम से कम 110-115 सीटें जीते, और फिर वो दबाव अपना डाले, चीफ मिनिस्टर उसको अपना बनाना है। क्योंकि बीजेपी कब तक नीतीश कुमार को ढोए और कब तक शिंदे को ढोए, ये उसकी चुनौती है। महाराष्ट्र में उसने शिंदे को एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत चीफ मिनिस्टर बनाया था कि उसको एमवीए की सरकार गिरानी थी, और शिंदे आए एमएलएस लेके तो उनको गिराना था, वो बना दिया गया। अब फिर शिंदे को ढोए तो वो बीजेपी, अभी इसीलिए बीजेपी ने ये तो कहती है, बीजेपी एनडीए कहता है वहाँ पर कि हम शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन शिंदे ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसकी घोषणा एनडीए नहीं कर रहा है। क्योंकि बीजेपी के अंदर ये है, और किसी भी पार्टी के अंदर होनी चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी है, उसका अपना मुख्यमंत्री के अगर सोचते हैं तो उसमें गलत क्या है। और मुख्यमंत्री के सवाल पे ही उद्धव से गठबंधन टूटा था, जो शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटा, मुख्यमंत्री के सवाल पे टूटा था। तो एक गठबंधन तोड़ने के बाद दोबारा अगर मुख्यमंत्री पे कंप्रोमाइज़ करती है बीजेपी, तो बीजेपी के लिए आगे के लिए, भविष्य के लिए उतना ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे कांग्रेस ने अपनी ज़मीन छोड़ी क्षेत्रीय दलों के लिए, तो ये चुनौती तो बीजेपी के सामने भी है कि अगर ज़्यादा वो कंप्रोमाइज़ करती रहेगी तो वो भी कांग्रेस वाली स्थिति में होने लगेगी। पता लगा कि शिंदे साहब आगे बढ़ते गए, बीजेपी पीछे हटती जाएगी। तो इसलिए बीजेपी कोई कंप्रोमाइज़ उस तरह नहीं करना चाहती है। शिंदे और अजित पवार की समस्या दूसरी है, वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाल के हम शेयर ले सकें ले लें, क्योंकि उसके बाद उसी हिसाब से सीटें आएंगी, तब रास्ता खसी होगी। तो दोनों गठबंधनों के सामने ये चुनौती है, इसीलिए आखिरी वक्त तक अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा है। कई सीटों पर सहमति बन भी गई है, बीजेपी ने तो अपने 68 से ज़्यादा उम्मीदवार डिक्लेयर भी कर दिए हैं। कितने किए हैं? 99, हाँ 99 उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हैं। कांग्रेस ने भी डिक्लेयर किए करीब 45 उम्मीदवार अपने, तो शिवसेना ने करीब 68 डिक्लेयर कर दिए हैं। तो घोषित हो रहे हैं, और आखिर तक देखिए, हो सकता है कि कुछ सीटें ऐसी भी हों जो जम्मू कश्मीर की तरह कि वहाँ दोनों दल फ्रेंडली फाइट के नाम पर चुनाव लड़ जाएं, या ये भी हो सकता है कि वो सीट अगर शिवसेना को मिल गई और कांग्रेस को नहीं मिली तो कांग्रेस से कोई इंडिपेंडेंट लड़ जाए, जैसे सांगली में हुआ था। तो ये सब चीज़ें चलेंगी जिस तरह का चुनाव है। अभी बीजेपी में भी जैसे छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल ने इस्तीफा दे दिया मुंबई प्रदेश एनसीपी के अध्यक्ष पद से, तो रस्साकसी वहाँ भी है, रस्साकसी यहाँ भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड है, उसका केंद्र में उसकी सरकार है, हरियाणा के चुनाव से उसका मनोबल बढ़ा हुआ है, और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है वो, तो इसलिए उसका अपने सहयोगियों पर दबाव है। कांग्रेस का वैसा दबाव नहीं है सहयोगियों पर जैसा कि बीजेपी का है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।